हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज प्लस टू के लिए आगे कर रहे हैं। इसमें जो हमारा बोर्ड क्लास के रिवीजन या कहें कि बोर्ड क्लास के लिए जो प्रिपरेशन का सेशन चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर मॉडल पेपर सेंट बाय द सीबीएसई बोर्ड। सिमिलर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वी आर डूइंग। So in this session, we have done lecture 1 to lesson 1 to lesson chapter 7. Definite integral we have to do today. Up to indefinite integral we have done. Today, these important questions for the board exam 2026 mathematics. क्लास प्लस टू के लिए आज ये 21th लेक्चर होगा। 20 लेक्चर हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें इंटीग्रल का लास्ट प्रॉपर्टी है डेफिनिट इंटीग्रल। आज हम प्रॉपर्टी करेंगे और उस पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो नाउ प्रॉपर्टी वन हमारी है कि कोई भी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एक है, ए टू बी लिमिट है, डेफिनिट इंटीग्रल ए टू बी। तो ए टू बी एफ टी डी टी, वो सेम लिमिट अगर एक्स के प्लेस पर टी वेरिएबल आ जाए, सेम फंक्शन हो, ठीक है, बट एक्स के प्लेस पर टी न्यू वेरिएबल, तो सेम वैल्यू होती है। सिंपल थिंग, बिकॉज जो टी की वैल्यू ए टू बी भरनी है, एक्स की वैल्यू भरनी है, तो इंटीग्रल सेम, फंक्शन सेम। ओके, नाउ प्रॉपर्टी वन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा बी टू ए और लिमिट चेंज हो जाएगी। यानी अगर माइनस को रिमूव करना है तो बी टू ए है और माइनस रिमूव करना है तो पॉजिटिव ए टू बी हो जाएगा। ओके, लिमिट चेंज हो जाती है माइनस साइन चेंज करने पर। ओके, नाउ वन इंटीग्रल है ए टू बी है और उसको हमें सम ऑफ लिमिट में एक्सप्रेस करना है, तो सम ऑफ टू फंक्शन बनेगा और ए टू बी के बीच में कोई एक लिमिट ए टू सी आ गया, सी इज इन बिटवीन ए एंड बी, तो ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। जैसे मॉडुलस फंक्शन सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस फंक्शन फॉर दिस प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये इक्वल होगा ए टू बी। ओके, वो इक्वल होगा ए टू ए प्लस बी माइनस एक्स, जीरो टू a to b. Okay, done. Now after that this property next है कि 0 to a f x dx है, तो 0 to a f a minus x dx सेम होगा, लिमिट सेम रहेंगी। जो लिमिट है वो इस प्रॉपर्टी 3 की ही प्रॉपर्टी 4 एक उसका स्पेसिफिक पार्ट हो गया कि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है। यहाँ a to b है तो a plus b minus x, यहाँ 0 to a है तो 0 प्लस a का मतलब वो a ही रहता है, a माइनस x, तो सेम प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 4 इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी 3। नो प्रॉपर्टी 5 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स है, तो यहां पर ये ट्वाइस ऑफ 0 to a बन जाएगा, 2a की जगह a बन जाएगा और एफ एक्स डी एक्स ट्वाइस हो जाएगा। कब? जबकि जो फंक्शन 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स is equal to fx, then 0 to 2a fx is twice of 0 to a बन जाएगा fx। ठीक है, अगर ये if 2a minus x f 2a minus x is equal to minus fx, नेगेटिव बाहर आ जाए फंक्शन से, वो बन जाए इक्वल, तो ये इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, इसका इंटीग्रल 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आल्सो माइनस ए टू ए है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या चेंज हो जाएगा? 0 to a एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा 0 to a। कब? जबकि f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, 0 to a बन जाएगा और एफ एक्स डी एक्स। और अगर ये इसी में क्या हो कि अगर ये f माइनस एक्स, देखिए ध्यान से, ओड फंक्शन इवन फंक्शन की डेफिनेशन है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। जब ये होता है ओड फंक्शन है तो ओड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस ए टू ए 0 हो जाता है और इवन फंक्शन का इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स बन जाता है। ओके, डन। तो दीज आर प्रॉपर्टीज विच वी हैव टू यूज टू मेक द इजी इंटीग्रल बाय दीज प्रॉपर्टी। ओके, change the limit and make the
easy questions solution. Okay, now similar questions on these properties. हाँ यस बेटा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑन दी प्रॉपर्टी. वन प्रॉपर्टी है 0 to a वाली प्रॉपर्टी. ठीक है, 0 to a ये आपका P3 का पोर्शन P4 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx. ये प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे यहाँ पर. x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर डायरेक्ट करते हैं तो इसका इंटीग्रल नहीं हो रहा है x इंटू साइन एक्स. क्योंकि cos x को t मानोगे तो ठीक है 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन एक्स dx dt में चला जाएगा. बट x की वैल्यू फिर आएगी कोस इनवर्स में, फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर ये क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा. सो दैट्स व्हाई यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है. तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? दिस 0 to a, तो बाय लेट इट इज i, let integral I, and using property then we can write this what? Integral of x की वैल्यू a माइनस x, x के प्लेस पर a माइनस x इस फंक्शन में, तो a इज पाई, तो पाई माइनस x इंटू साइन पाई माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पर साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स. ओके, पाई माइनस एक्स, ये क्वेश्चन बन गया. ओके, रिड्यूस हो गया. अब ये प्रॉपर्टी आपका यहां पर f(x) dx जो -a to a ट्वाइस 0 to a बन जाता है, ट्वाइस 0 to a f(x) dx, और ये 0 हो जाता है. ओके, तो ये प्रॉपर्टी मैं रब कर देता हूं. ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं. दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, डेफिनिट इंटीग्रल, दिस टाइप क्वेश्चन. ओके, तो अब ये प्रॉपर्टी से बन गया. तो दिस इंप्लाइज, अब सॉल्व किया हमने, क्या बन गए? अब पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस थीटा, साइन और टी माइनस थीटा इज साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा ही रहा. तो ये क्या बन गया? इंटीग्रल ऑफ पाई साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ पाई मल्टीप्लाई होगी पाई माइनस एक्स में, पाई साइन एक्स, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन एक्स दो पार्ट बन गए, अपॉन कोस पाई माइनस एक्स. व्हाट इज देयर? कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा, उसका स्क्वायर होगा तो प्लस बन जाएगा. ओके, माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसको दो पार्ट में, और ये तो एक पार्ट ये बन गया. दूसरा यहां माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस इंटीग्रल एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स. ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया. अब इनमें एक ये आई है, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई? पाई तो बाहर आ गए. इंटीग्रल लिमिट हमारी क्या है? 0 to पाई, 0 to a एज इट इज चलता रहेगा, 0 to a, 0 to a means pi. This pi out and sin x upon 1 plus cos स्क्वायर एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा. एंड माइनस आई, ये आई है, अगेन सेम इंटीग्रल, दिस इज आई. अंडरस्टैंड? आई मीन्स क्वेश्चन. सी दिस क्वेश्चन, तो मीन्स हियर दिस माइनस आई विल कम हियर आई, so this will be 2i. Understand? This is important thing. So 2i is equal to pi out this and integral of 0 to pi sin x
अपॉन 1 प्लस cos square x. Substitution, let cos x is equal to t. डिफरेंशिएट cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, dt बाई dx, तो बाई dx उधर से इधर मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू dt. ओके, यहां से लिमिट चेंज कर लो. क्या इसमें अगर हम जीरो पुट करें x की वैल्यू तो cos जीरो होता है 1, तो t इज इक्वल टू 1. कब? एट x इज इक्वल टू 0. ठीक है, और एट x इज इक्वल टू पाई, एट x इज इक्वल टू पाई, तो पाई चेंज हो जाएगा, यहां कोस पाई की वैल्यू -1, कोस पाई -1, तो ये t इज इक्वल टू -1. अंडरस्टैंड? सो इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन बाय द सब्स्टिट्यूशन क्या बन गया, ये 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, पाई अपॉन 2 बन गया. ठीक है बेटा, एंड ये लिमिट 0 टू पाई है हमारी, ये चेंज होकर दिस सब्स्टिट्यूशन से चेंज होकर लिमिट चेंज होकर क्या बन गया, 0 के प्लेस पर हो गया 1 टू -1. ये 1 टू -1 बन गई ये लिमिट, और क्वेश्चन बन गया साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी में चला गया, तो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस डी टी, माइनस बाहर आ गया, माइनस डी टी साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ये क्वेश्चन बन गया इंटीग्रल का. अब इसमें माइनस है तो हम प्रॉपर्टी यूज कर लें, फिर माइनस हट जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएंगे. तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2, और माइनस की वजह से लिमिट चेंज हो जाएंगी, -1 से 1 बन जाएगी लिमिट, एंड dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके, ये क्वेश्चन बन गया. क्लियर? व्हाट इज द इंटीग्रल दिस? tan इनवर्स. बट पहले देखो -a टू a है, प्रॉपर्टी देखो. अगर हम इस फंक्शन में t के प्लेस पर -t भरते हैं तो क्या बनता है, फंक्शन हमारा है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस फंक्शन. ओके, इसमें हम t के प्लेस पर -t भरते हैं, तो f -t की वैल्यू क्या बनेगी, f -t वो 1 अपॉन 1 -t होल स्क्वायर भी प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर ही बनेगा. देन इट इज ft, सेम ft. तो इट इज इवन फंक्शन, तो इवन क्या बन जाएगा, ट्वाइस बन जाएगा, 0 टू 1 बन जाएगा. सो बाय दिस प्रॉपर्टी ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू पाई बाई 2 ये है, एंड ट्वाइस बन जाएगा, प्रॉपर्टी से ट्वाइस 0 टू a बन जाएगा, a इज 1, 0 टू 1. ठीक है, एंड dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस सेम फंक्शन. इसकी वजह से प्रॉपर्टी लग गई है कि f ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी ही है, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका ट्वाइस ऑफ 0 टू a बनकर फंक्शन एज इट इज. ट्वाइस से 2 आइस कैंसिल प्रॉपर्टी से, so this is equal to pi into integral, this is tan inverse, it is tan inverse t, and limit 0 to 1. Okay, so I equal to pi into upper limit 1, tan inverse 1, pi by 4, minus lower limit tan inverse 0 is 0, this
So this is equal to pi square by 4. This is the answer. Okay, be careful like this important question. Yes beta. Next question, most important. Evaluate limit pi by 6 to pi by 3 of dx upon 1 plus root 10x. अब देखिए यहाँ डायरेक्ट इसका कोई इंटीग्रल नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, बट पहले tan x को sin x cos x में कन्वर्ट करेंगे. ओके, साइन एंड कोस में. तो इसको लिखेंगे हम इंटीग्रल ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3. अब ये बन जाएगा dx अपॉन 1 प्लस tan x को sin x अपॉन cos x, तो रूट sin x अपॉन रूट cos x. tan x को लिख लिया हमने, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व किया. एलसीएम डिनोमिनेटर में रूट cos x तो ऊपर चला जाएगा, रूट cos x इंटू dx. ओके, और यही रहेगा पाई बाई 3 अपर लिमिट, लोअर लिमिट पाई बाई 6. ओके, एंड डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x. ये एलसीएम लेकर ऊपर चला गया, रूट साइन एक्स. एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया. अब इसमें प्रॉपर्टी लगाओ आप, क्या इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी लिमिट को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स. तो फंक्शन में x के प्लेस पर एफ एक्स के वैल्यू को क्या कह रहा है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स. तो a इज पाई बाई 6, b इज पाई बाई 3. तो a प्लस बी माइनस एक्स वी हैव टू पुट बाय द प्रॉपर्टी. दिस विल बी इक्वल टू लिमिट a to b एज इट इज, एंड फंक्शन में x के प्लेस पर क्या पुट करना है, a प्लस बी माइनस एक्स. तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 कितना बनेगा, पाई बाई 2. एलसीएम 6, पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 2. तो रूट कोस ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, तो कोस ऑफ पाई बाई 2 a प्लस बी, यहाँ पाई बाई 2 हो गया, दोनों का ऐड करो पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3 को, माइनस एक्स. क्लियर, a प्लस बी माइनस एक्स एक्स के प्लेस पर, डिवाइड बाय रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स. ओके, ये प्रॉपर्टी यूज हो गई हमारी, इंटू डीएक्स. अब सॉल्व किया तो क्या बन गया, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ऊपर साइन एक्स बन गया. तो क्या बन गए, दिस इंप्लाइज लिमिट a to b एज इट इज, एंड ये बन गया रूट ऑफ कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन दिस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा इज एक्स.
अब ये क्वेश्चन देखिए आप, स्टार्टिंग क्वेश्चन यहाँ आपका बन गया है, प्रॉपर्टी लगाई तो भी यही आ गया सेम, ऊपर साइन है नीचे यहाँ कोस है, डिनोमिनेटर सेम है। तो एडिंग ये 1, ये भी आई है, ये 2, एडिंग बोथ, ओके आई, ये हमने आई मान लिया क्वेश्चन। तो ये आपका एडिंग किया हमने तो क्या बन गया, बाय एडिंग, ये बन गया ट्वाई। भाई ऐड किया तो एल्शियम लेंगे, एल्शियम क्या बन गया, सेम है दोनों में, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, एल्शियम। अब ये 2i बन गया, एडिंग करने पे क्या बन गया 2i, i प्लस आई, 2i इक्वल, अब ऐड हो गया तो ये रूट कोस एक्स ये रूट साइन एक्स दोनों ऐड हो गए, रूट साइन एक्स, एल्शियम सेम है, प्लस रूट कोस एक्स, ओके एल्शियम सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड दिस 2, 2 एंड दिस 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एल्शियम लेके ऐड कर दिया, ये बन गया dx। अब ये देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, कैंसिल हो गया, तो दिस मीन्स 1 dx, so this implies 2i is equal to integral of 1 into dx। अब देखिए कितना इजी हो गया, लिमिट वही पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब 1 dx क्या बन गया, इंटीग्रल x, अब इंटीग्रल x बन गया लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब ये 2i है, सो दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, उधर 2 डिवाइड में गया 1/2 ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई बाई 3 x की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट x की वैल्यू पाई बाई 6। सॉल्व किया तो क्या बन गया, तो i इज इक्वल टू 1/2, सॉल्व किया एल्शियम इज 6, 3 2 जा 6, 2 पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस पाई एज दिस, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई, पाई अपॉन 6 2 जा 12। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लाइक दिस, important property important, use the properties and the question important, like share and subscribe the channel, send the video to the maximum contact, and उन बच्चों को भेजें जो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं, उन पेरेंट्स को भेजें जो 10th लेवल 12th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरी भी वीडियो कोई देखना चाहता है 11th क्लास का देख सकता है, 10th का तो पेपर ही ओवर हो गया है, ठीक है, बट 12th का 9 मार्च को है। हम ट्राई कर रहे हैं कि ये कंप्लीट हमारा चैप्टर के रिवीजन हो जाएंगे, आगे 8 9 10 11 12 ये चैप्टर रह गए हैं, 7 तक हो गया है, तो ये हो जाएगा आराम से। अभी आज 25 तारीख है, 25 है, 3 डेज यहाँ है और 7 8 डेज वहाँ है। 9 मार्च को पेपर है बोर्ड का मैथमेटिक्स 041 कोर, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है, तो उनको भेजें, शेयर करें, उनको कहें कि आगे भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जो ट्यूशन नहीं जा रहे उन फ्रेंड को वीडियो जरूर शेयर करें, ओके, उनको बेनिफिट होगा, ये मेरी डिजायर है, ओके क्लियर। एंड उनको ये गाइड करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, तभी वीडियो के लिंक खुलेंगे, दूसरों को भी ये गाइड करें आगे भेज रहे हैं तो कि सब्सक्राइब पहले कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।